हाय स्टूडेंट्स आज क्लास रे आमे आउ गोटे पेपर को आमर स्टार्ट करिबा। पेपर ना होची डीएससी 1 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड ये जो टॉपिक अच्छी ये आसी ऑपरेशन रिसर्च बुक रु। तेणु आमे डीएससी 1 पढ़िया पूर्वरु ए पेपर को पढ़िया पूर्वरु आ विषय गोटे छोट इनफॉरमेशन मु आपण मानकु देबी। नॉर्मली आपण माने जानी चाहती मैथमेटिक्स रे आमे जो अलग पेपर गुड़ाक पढ़ुचे कैलकुलस हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ग्रुप थियोरी हो बा लिनियर अलजेब्रा हो, जेते भी पेपर आमे पढ़ी के आसीचे बा वर्तमान पढ़ुचे से सबू पेपर भितर जो टॉपिक गुड़ाक अच्छी से सब अलग अलग मैथमेटिशियन मानकर थियोरीज बा सेमानकर जो इन्वेंशन होइथिला पास्ट रे सेमानकर डेटा को कलेक्ट कराई कि बुकटा बना है। कैलकुलस हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, किंतु आपण मानक जानिकी एकदम शॉक लागिवो जो ऑपरेशन रिसर्च जो पेपरटा आमे पढ़िबा को जाउचे से पेपरटा एजुकेशन पर्पस पाई इन्वेंट करा जाई नथिला। ऑपरेशन रिसर्च गोटे वार जितिया पाई करा जाइथिला। यस, गोटे वार, वर्ल्ड वार 2 द्वितीय विश्वयुद्ध को जितिबा पाई ए पेपर बाहर थिला। ऑपरेशन रिसर्च रो इन्वेंट करा जाइथिला एंड आर जो पूरा प्लानिंग होता 1937 1937 रे ही आर पूरा प्लानिंग स्टार्ट हो जाइथिला। वर्ल्ड वार को कंट्री मानक भितर होता ये तो आपण माने हिस्ट्री रे पढ़ी थिबे। जर्मन, जापान ये सब गोटे साइड रे थिले, आ गोटे साइड रे थिले सोवियत यूनियन जोटा कि वर्तमान रूस अच्छी, सेटा पूर्व सोवियत यूनियन ताको कहा जाउथिला। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, तो ये सब कंट्रीज एमानकर सब अलग अलग फोर्स तांकर सब ना थिला। तो स्पेशली जर्मनी विरुद्ध रे जितिबा पाई ग्रेट ब्रिटेन, यूएस एमान सब गोटे ऑपरेशन रिसर्च को बाहर करथिले जो थी कि से माने जीति भी गले। आ जते जीति गले से माने चाहिए कि जो टेक्निक आमे यूज करिचे कहीं देखो ऑपरेशन रिसर्च कहीं बाहर कले से माने मिलियंस ऑफ सोल्जर्स माने से यूज होते से खाद्यपेय केमिति जीव, सेमानकर ट्रांसपोर्टेशन केमिति हम, जमीक आम यूनिट 3 रे मध्य पढ़िबा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सेटा मध्य आम पढ़िबा। से जमी ट्रांसपोर्टेशन केमिति कम कॉस्ट खर्च हम है, कौ मेथड यूज कले वोगल्स मेथड सब बहुत सारा मेथड अच्छी जहाँ आम पढ़िबा। कौ मेथड की यूज कले आमर सोल्जर माने कम कॉस्ट रे ताको डेस्टिनेशन रे पहुँची जिवे। तो ये सब रिसर्च करा जाइथिला, अलग अलग थियोरी सब डेवलपमेंट करा जाइथिला, डिफरेंट मेथड यूज करथिले। तेणु से सब मेथड जितेबले यूज करके से माने वर्ल्ड वार को जीति गले सेतेबले से माने चाहिए कि ये जो थियोरीज गुड़ाक आम डेवलपमेंट करिचे आकु आमे हेल्थ केयर एंड डिफरेंट जो सिविलाइजेशन जो अच्छी फ्यूचर रे जमती ए टेक्निक को पिला माने पढ़िबे बा को एजुकेशन पर्पस पई मध्य व्यवहार करा जाई पारिबो। तो तापरे ऑपरेशन रिसर्च को पब्लिक करागला एंड 1950 परे आम कंट्री को मध्य आसीथिला ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा जाइथिला। ठीक अच्छे, तो वर्तमान आम से पेपर को पढ़ा। ए बहुत सारा जो भी थियोरीज गुड़ाक अच्छी जो भी टेक्निक अच्छी देखो पूरा पेपर टेक्निकल पेपर आपन को माने मेथड गुड़ाक शिखा पड़ो एंड बहुत ही इजी पेपर बट सबू पेपर को सबू मेथड को आपको शिखा पड़ो। ठीक अच्छे, चलते पढ़िया। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर, एथिरे जो रिलेटेड वर्ड गुड़ाक अच्छी छोट छोट डेफिनेशन अच्छी 1 मार्क 2 मार्क हिसाब से एग्जाम रे आसी थाए ताको मु आपण मन को अलग शॉर्ट क्वेश्चन करके देदेवी ताको आपण मैंने पढ़ीदेवे जो गुड़ा कि 2 मार्क 1 मार्क हिसाब से आसता है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो आपंकर मेन प्रोब्लेम गुड़ाक अच्छी ताकू आमे पूरा डिस्कसन करवा एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिस्कसन करी जहाँकि आपंकर कांति स्वरूपकर जो बुक अच्छी मेन बुक जोड़ा रिकमेंडेड करी मुझे बुक को ही यूज करी। अदर किसी बुक को यूज करनी, आप चाहिए अदर बुक को यूज करके मोर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। बट जी मुझे से काफ़ी से ही क्वेश्चन आसो। चलो तो स्टार्ट करवा। लीनियर प्रोग्रामिंग रो बेसिक डेफिनेशन देती, हालांकि मुझे आपन को स्टोरी कहली टोटल पेपर ही से थियोरी उपर ही बेस करुच्ची। तो प्रथम देखो लीनियर प्रोग्रामिंग ये कौन कौच तार डेफिनेशनटा। लीनियर प्रोग्रामिंग रो डेफिनेशन कहूँ लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए पावरफुल मैथमेटिकल टेक्निक टू ऑप्टिमाइज
ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन subject to the set of constraint and एठी सेकेंड पारारे लिखिला इट प्लेज ए की रोल इन ऑपरेशन रिसर्च इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग एंड वेरियस अप्लाइड साइंस where maximizing or minimizing certain value like profit cost and resources is essential। तो मुझे जमीक आपण मानक कहली कि सिविलाइजेशन को जो छड़ा जाता अलग अलग सेक्टर रे व्यवहार करागला जमीक कि साइंस हो इंजीनियरिंग हो ठीक अच्छे ये सब प्रॉफिट लॉस ये सब पाई ही व्यवहार करागला ठीक अच्छे प्रॉफिट कॉस्ट रिसोर्सेस इज एसेंशियल। नेक्स्ट एटी देला कौन लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए मेथड टू एक्टिव द बेस्ट आउटकम लाइक मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम कॉस्ट ओके इन ए mathematical model whose requirement are represented by linear relationship it deals with problem that can be expressed in terms of linear inequality or equation। तो देखो ये सब बेसिक थियोरीज गुड़ाक मुझे लिखी बाकी तापर देखु ये गोटे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये सब रिलेटेड वर्ड लिनियर प्रोग्रामिंग को लेकिन ओब्वियसली 2 मार्क 1 मार्क हिसाब से डेफिनेशन पड़े ये लिखी दिस इज ए फंक्शन दैट वी एम टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज से गोटे एमती फंक्शन जहाँ आम मैक्सिमाइज बा मिनिमाइज करिपरिबा। फॉर एग्जांपल इन ए बिजनेस सेटिंग इट माइट रिप्रेजेंट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहाँ आम मैक्सिमाइज करिपरिबा बा मिनिमाइज करिपरिबा। नेक्स्ट एट कॉन्स्टेंट दीज आर द लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑन वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन टिपिकली प्रेजेंटेड आज इनइक्वालिटी और इक्वालिटी जहाँ को आम आगो को जिते क्वेश्चन करवा से आप इजिली जानीपर देखो बहुत सारा डेफिनेशन अच्छी जहाँ को कि आम आगो को जिते प्रोब्लेम करवा ताको आम जानीपर और तार एप्लिकेशन आम देखा एप्लिकेशन रेट कौन देती माने को क्षेत्र रे को फील्ड रे लिनियर प्रोग्रामिंग टा यूज करा जाय था। रिसोर्स एलोकेशन लिखाई रिसोर्स एलोकेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स डाइट एंड न्यूट्रिशन प्लानिंग ये भी यूज होता है इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो। तो ये सब डिफरेंट एप्लिकेशन अच्छी कार लिनियर प्रोग्राम आम बर्तमान प्रोब्लेम करवा प्रोब्लेम रू ही डेफिनेशन गुड़ा को आराम से बुझीपारे किसी प्रोब्लेम ना। देखो 401 जोटा कि मु कांति स्वरूप बुक रू ही क्वेश्चनटा कली एग्जाम्पलटा ऑफ्टेन ऑल द बेसिक सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन। आम पाखे दीटा ये लिनियर इक्वेशन देती एज यू कैन सी x1 + 2x2 + x3 = 4 2x1 + x2 + 5x3 = 5 आम कही कि ऑफ्टेन ऑल द बेसिक सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन। आम पाखे जो लिनियर इक्वेशन देती तार आम बेसिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करवा। So the given system of equation can be written as ax = b। जो बेसिक सॉल्यूशन रे हमें डेफिनेशन जानले कि ax = b फॉर्मेट रे हमें आपको रखिदबा। ये जो दीटा इक्वेशन देइची आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपण माने एठी देई देबे एंड इक्वेशन 1 2 को मु ax = b फॉर्मेट रे एठी रिप्रेजेंट करिवि। b होचंती जोटा कि राइट साइड रे अछि 4 5 होचंती एठी b ए एक्स कोटा ए हूँ जिते भी यार कोफिशिएंट अच्छी लिनियर इक्वेशन जो भी कोफिशिएंट अच्छी ताको मु लिखिली ए = 1 to 1 215 x = द नंबर ऑफ वेरिएबल x1 x2 x3 एंड b = 4 5। आमे वर्तमान कौन करवा ना बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करवा से लगी आमे कौन करवा जो मैट्रिक्स देइची ए ये जो मैट्रिक्स देइची ए मैट्रिक्स आम कौन करवा ना सब मैट्रिक्स बाहर करवा कौन करवा सब मैट्रिक्स बाहर करवा ठीक अच्छे। सो आम पाखे गोटे 2 into 3 मैट्रिक्स अच्छी ताली 2 into 3 मैट्रिक्स रे आम केतेटा सब मैट्रिक्स बाहर करि परिबा 3टा एटी सब मैट्रिक्स क्लियरली आम बाहर करि पारे कौन कौन बाहर करि परिबा देखंतु एठी आम फास्ट ये मैट्रिक्स गोटे बाहर करि परिबा 1 to 2 1 आ गोटे आम कौन बाहर करि परिबा 2 1 1 5 गोटे बाहर करिपर आउ गोटे आम कोटा बाहर करवा देखु 1 2 आ 1 5 एटा 1 2 आ 1 5
नहीं कि 1 2 आउ 1 5 आपको नहीं कि आम गोटे मैट्रिक्स बाहर करिपरिबा। तो आम टोटाल तीनटा एठी मैट्रिक्स बाहर करिपरिबा। तो एगुड़ा को सब मैट्रिक्स बोलिकी कहुए। ठीक अच्छे ताने मुझे लिखी सिंस द रैंक ऑफ ए जो मैट्रिक्स अच्छी मैट्रिक्स रैंक के मैट्रिक्स रैंक हूँ 2 आर रैंक के रैंक बाहर करें आप जानते रैंक हूँ 2 ए मैट्रिक्स तेणु ए मैट्रिक्स मु सब मैट्रिक्स को बाहर कली सब मैट्रिक्स बाहर कले ताहले आमर केते हो 1 2 2 1 गोटे आ गोटे हो 2 1 1 5 आ गोटे हो 1 1 आउ 2 5 ओके। सो नाउ बर्तमान जदि मु तीनटा ये सब मैट्रिक्स बाहर कली तो मु फास्ट केसेस नेबी तीनटा केसेस ये नेबी तीनटा केसेस को नेकी द वेरिएबल्स नॉट एसोसिएटेड विथ द कॉलम बी आर x1 x2 and x3 respectively in the three different cases. We have three different cases because we have three submatrix. As we have three submatrix, so we will consider three cases here. In the first case we will take the first matrix को हमें नबा first cases रे. So let B is equal to a basic solution. So let us take B is equal to 1 2 and 2 1 a basic solution to the given system in now obtained by setting x3 is equal to 0. देखो आमे कोटा नेले आमे एटा को एमती धरिबा कि एठी जो टर्म रहिला फर्स्ट टर्मटा 1 2 थिला सेटा को x1 नवा सेकेंड टर्म रहिला सेटा को x2 नवा एंड थर्ड जो टर्म रहिला सेटा को आमे x3 नवा। ठीक अच्छे तो आमे जदि ये सब मैट्रिक्स नौजे कोटा 1 2 आउ 2 1 ये जो सब मैट्रिक्स नौजे ताहले आमे कौन करिबा x3 को एठी कौन करिबा x3 को एठी 0 करिबा बुझी पाले ना नहीं 1 2 आउ 2 1 को जदि आमे नौचे ताहले x3 को एठी 0 करिबा। सिमिलरली जेते बेले लेट मी इरेज दिस वन जेते बेले आमे 2 1 आउ 1 5 नवा ता सेते बेले आमे कौन नवा ना x1 को सेट करिबा 0। आई होप कि ये जिनस आपण माने क्लियरली बुझी पारथिबे जेते बेले आमे ए टर्मटा नहीं थिबा आउ ए टर्मटा नौथिबा आमाने होची कोन ना x1 जेते बेले नहीं थिबा एंड x3 जेते बेले आमे कंसीडर करिबा सेते बेले जो x2 पोजीशन अछि से x2 पोजीशन को कोन करिबा ना आमे 0 नवा। तो एई भली भाबे मु तीनटा केस रे आकु सिंपलीफाई करिवि एतिक जिनस आपण मानकर क्लियरली मन रही जाइथिबो। वर्तमान आमे जेहेतु फास्ट केसेस नौचे फास्ट सब मैट्रिक्स नहींचे एंड फास्ट सब मैट्रिक्स रे आमे x3 को 0 एटी धरीचे ताहले हमर जो 2 into 2 सब मैट्रिक्स हबो से का सहित एटी मल्टीप्लाई हबो x1 और x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल सहित मल्टीप्लाई हबो। इट मीन्स 1 2 2 1 into x1 x2 is equal to 4 5 एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जदि आमे करिबा ताहले एटा केते हिजो x1 plus 2x2 is equal to 4 फर्स्ट वालाटा रहिबो सेकेंड होची केते 2x1 एंड x2 is equal to 5। ठीक अच्छे मन रहिला एतिक जिनस। तो आम पाखरे दीटा लीनियर इक्वेशन आसीगला एठू आमे x1 आउ x2 रा वैल्यू को पाई जिबा इजीली एको सॉल्व करिकी ये केमिति सॉल्व हेची देखंतु मते x2 मिली जाईची केते x2 मिली जाईची 1 एंड x1 रा वैल्यू x2 को मु जदि अप्लाई करूची एटी फर्स्ट इक्वेशन रे ताले मते x1 रा वैल्यू मिली जाउची 2 एतिक जिनस x1 आउ x2 रा वैल्यू को मटी बाहर कर देली। एबे मु सीधा केस 2 को जंप करिवि। केस 2 रे कोन हेची ना x1 देखंतु x1 टर्मटा मु नेइची आउ x3 टर्मटा मु नेइची कारण जो सेकंड मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स थिला से जगह मु कोन करची ना x2 को 0 सेट कर देइची। x2 को जदि 0 सेट कर देबी ताहले मो पाखे रहिबो को वेरिएबल रहिबो x1 आउ x3 रहिबो ये दीटा वेरिएबल रहिबो मन रहिला ता माने मोटी कोन लिखिली 1 1 आउ 2 5 ताहले आम पाखरे आको मल्टीप्लाई कले मो पाखरे जो लीनियर इक्वेशन आसिला ए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके मते x1 आउ x3 रा वैल्यू को बाहर करिवार अछि जोटा कि बाहर कर देली x1
आउ x3 x1 टा बाहरला 5 x3 बाहरला -1। सिमिलरली केस 3 रे मध्य सेम पैटर्न रे मु बाहर करछि कौन ना x3 रो वैल्यू बाहर करछि 5/3 x2 रो वैल्यू बाहर करछि 5/3। सो बोथ वैल्यू x2 एंड x3 सेम गिवन आम कौन दौची 5/3 रिजल्ट दौची। एति जिनस आपन करियार अछि ठीक अछि। हमको जो बेसिक सॉल्यूशन एटी बाहर करिया पई कहितला आमे सब मैट्रिक्स बाहर करी कि ही तार बेसिक सॉल्यूशन को बाहर कर देले। आपन को आगु को किछ करिवार नाही एति कि आपन करिवे 2 मार्क 3 मार्क हिसाब रे एवळे क्वेश्चन पड़े। सेकंड 402 ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी एग्जाम रे आसी थिला। 402 नंबर क्वेश्चन दैट देइची सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ डीजेनरेट सॉल्यूशन। डीजेनरेट सॉल्यूशन हमर कोन होची देखिबा। डीजेनरेट सॉल्यूशन कौन एठी मु एक क्वेश्चन टा कला पर ही आपण मानको कंपेयर करके देखै देबी डीजेनरेट सॉल्यूशन कौन। देखंतु सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ डीजेनरेट सॉल्यूशन। हम पाकर दीटा एठी लीनियर इक्वेशन देइछि 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 2, 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3। नाउ द सॉल्यूशन इज सेइंग दैट आमे याको ax इज इक्वल टू b फॉर्मेट रखि परिबा जोटी a मते मिलला 3 1 -1 3 2 1, x मते मिलला केते x1 x2 आउ x3 एटी x रो वैल्यू मिलला। b इक्वल टू केते मिलला b इक्वल टू मिलला 2 3 ठीक अछि 2 3 एटी वैल्यू आसी गला। ना जो मैट्रिक्स मते मिलला एठू मु कोन करबी ना सब मैट्रिक्स बाहर करी मते तीनटा एटी सब मैट्रिक्स क्लियरली मिल जिवो। गोटे हूँ ये वाला सब मैट्रिक्स मिल जाव 2 1 3 2 आ गोटे मत सब मैट्रिक्स कौन मिल आ गोटे सब मैट्रिक्स मत मिल 1 -1 2 1 आ गोटे सब मैट्रिक्स मत के मिल 2 3 आ गोटे -1 1 के 2 3 आ गोटे हूँ -1 1 ये मत गोटे सब मैट्रिक्स मिल जाव। सो टोटल मुझे 3टा सब मैट्रिक्स पाइबी एंड 3टा केस भी ओबियसली मुझे कनसीडर करी जेमिति कि पूर्व क्वेश्चन रे मध्य आमे सेमती करिथिले। फर्स्ट केसेस रे आमे x1 को एज अ 0 धरथिले ठीक अछि जते बेले मु ए दीटा मैट्रिक्स नउथिली। सिमिलरली जदि मु ए दीटा मैट्रिक्स को नेबी 2 1 3 2 ताले x3 जो पोजीशन अछि एटा होछि x3 पोजीशन को मु कोन करबी ना 0 ट्रीट करबी। सिमिलरली जदि फर्स्ट कॉलम आउ थर्ड कॉलम वाला मैट्रिक्स मु बनेबी 2 3 1 1 जदि 1 -1 एट गोटे -1 अच्छी ना 2 आ -1 3 1 जदि मु नौची ताहले x2 को कौन करी x2 को 0 ट्रीट करी। तो 3टा केसेस मुझे नेबी 3टा केसेस को लेकिन बाहर करी मुझे डीजेनरेट सॉल्यूशन केमिति होउची सेटा मते देखेबी। बाकी जति कि लेखा है फंडामेंटल जिनस रैंक हूँ 2 हम आर रैंक 2 हेले मुझे 3टा सब मैट्रिक्स बाहर करी 2 × 2 सब मैट्रिक्स बाहरला। तो फास्ट केसेस मु नेबी जोटा कि हूँ कौन एटा 2 1 3 2 x1 x2 इक्वल टू 2 3 जोठू मु पाइबी x1 रो वैल्यू केते पाइबी 1 पाइबी x2 रो वैल्यू देखो ये हो गला केते 0। मु ऑलरेडी सेट का को करथिले ना x3 को 0 करथिली सेट x3 को 0 सेट कला परे भी मते जो x1 आ x2 रो वैल्यू मिलिया कथा सेठी मते गोटे केते मिल जाउची x2 आ गोटे एक्स्ट्रा एटी 0 मिल जाउची जोटा कि x2 रो वैल्यू। सिमिलरली केस 2 देखो केस 2 रे मुझे मैट्रिक्स नहीं जी केते 1 2 -1 1 सेठी x1 को मु 0 सेट करची कारण ये होची x2 कॉलम एटा होची x3 कॉलम तेणु x1 को मु 0 एठी कंसीडर करची ताको सॉल्व कले मते गोटे मिलुची केते x2 मिलुची 5/3 x3 मिलुची एठी -1/3 एंड x1 आमर एठी 0 अछि। नाउ case number 3 we have taken this matrix submatrix 2 -1 3 1 and we have this variable x1 x3 ताले आको मु लिनियर इक्वेशन को जता सॉल्व करी मते एठी मिलुची केते x1 1 मिलुची x3 = 0 मिल जाउची जेहेतु x2 भी मु ऑलरेडी 0 नहीं थली तेणु एठी आपण कोन देखिले डीजेनरेट सॉल्यूशन केमिति हबो एठी कोन लिखिची मु इन ईच ऑफ द टू बेसिक सॉल्यूशन एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज 0
हियर टू ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन आर डिजेनरेट सॉल्यूशन कोठी होची डिजेनरेट सॉल्यूशन ये केसेस होची केस 3 रे होची डिजेनरेट सॉल्यूशन होची एंड आउ गोटे मते कोठी मिलुची केस 1 रे एठी डिजेनरेट सॉल्यूशन मिलुची ठीक अछि तेणु दिस इज द डिजेनरेट सॉल्यूशन 406 नंबर क्वेश्चन देखंतु 406 नंबर क्वेश्चन रे कहिची let x1 equal to 2 x2 is equal to 4 x3 is equal to 1 be the feasible solution to the system of equation. We have the linear equation 2x1 minus x2 plus 2x3 equal to 2 x1 plus 4x2 equal to 18. Reduce the given feasible solution to a basic feasible solution. हमको ये feasible solution देइछि हमें एठी आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को रिड्यूस करवा तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम गुड़ा को मैं प्रैक्टिकली शिखापी आपको चाहूँगी थियोरिटिकली आम बुझीपारानी कारण जदि प्रैक्टिकली जिनसटा को आप बुझे ताहले थियोरिटिकली को थियोरी गुड़ा को आपण मैंने पर जाकि चेकआउट करें तेणु सब प्रायतः मुझे क्वेश्चन करके आपण शिखा चाहूँगी आमको ये रिड्यूस द गिवन फिजिबल सॉल्यूशन टू द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये फिजिबल सॉल्यूशन गिवन अच्छी आम आपको रिड्यूस करिया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी आमको जो गिवन क्वेश्चन देछि आमे ताको ax इज इक्वल टू बी फॉर्मेट रे एटी रखिबा तो ax b ताले ax इज इक्वल टू b फॉर्मेट रे ये रखा गला सिंस द सिस्टम has two equation we can have at most two basic variable आमको कौन देछि कि since the system has two equation आम पाखर जेहेतु दुटा इक्वेशन अच्छी we have at most two basic variable हमको at most two basic variable एठी दरकार to find the basic feasible solution we need to reduce the number of non-zero variable as a basic feasible solution in this context should ideally involve setting some variable to zero देखो जो जिनस मु लास्ट दुटा क्वेश्चन कली ना सेम जिनस ही एठी लिखी while still satisfying the system let's try setting x1 is equal to 0 by solving for x2 and x3 तो आम कौन करवा x1 को एठी 0 सब्स्टिट्यूट करवा ताले आम कौन करवा ना आम पाखरे जो क्वेश्चन अच्छी एठी देखंतु ए देछि एठी 2 - 1 2 1 4 0 हम मु एठी कौन कली कि x1 को एठी 0 सब्स्टिट्यूट कली ओके 0 x1 जेतले मु सब्स्टिट्यूट करूची इक्वेशन रे ताले मते एठी केते मिलुची x2 रो वैल्यू मिलुची 9/2 सब्स्टिट्यूट इन 3 जदि मु x2 को एठी कोडी सब्स्टिट्यूट करी ना इक्वेशन 3 रे सब्स्टिट्यूट करी सो एठी मते x3 रो वैल्यू मिलुची 13/4 नाउ देखंतु x1 को मु 0 कर देली ताले मते x2 केते मिलुची 9/2 मिलुची आउ x3 मिलुची 13/4 ठीक अच्छे ता माने मु आपको कौन लिखी पारि ये होची हमर कौन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो आ माने होची कि आपण एठी जदि x2 को 0 मध्य नेबे देन आपको मध्य से भली भाबे लिखि परियो जोठी आपण को x1 आउ x3 रो वैल्यू को आपण माने पाई परिवे ठीक अच्छे सो से यही ही आपण मैंने एठी फिजिबल सॉल्यूशन रो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को बाहर करि परिवे जदि आपण पाखरे एही भली भाबे तीनटा वेरिएबल अछि ताले एठी तीनटा केसेस आपण पाखरे रहइबो गोटे केसेस रे आपण x1 को 0 कंसीडर करि परिवे बाकी आपण x2 आउ x3 रो वैल्यू को बाहर करि परिवे जेने बाहर कली वर्तमान फर्स्ट केसेसटा सेकंड जदि x2 को आपण माने 0 ट्रीट करूछन ताले x1 आउ x3 रो वैल्यू को बाहर करि परिवे जदि x3 को एठी 0 ट्रेड करुचंदी ताहले x1 आउ x2 रो वैल्यू को मध्य फाइंड आउट करि परिबे ठीक अछि।